इतना पानी उसके पास है, ठीक है, इतनी बड़ी रियासत उसकी, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कि जहां पर वो कमजोर हो तो उस पर हम हमला करें। मिसाल के तौर पर कि उसकी फौज कम है और हमारी ज्यादा, तो हम दुश्मन की कमी का फायदा उठाएं? ना ना, मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं तुझसे कहता हूं हुदूद जा, जिस पर बिल्किस को नाज है जरा वो बता। ये नहीं कि जिसमें बिल्किस कमजोर है उस पर हमला करें। फरमाया बिल्किस जिस पर घमंड करती है और बिल्किस की ताकत जिस पर मुश्तमे है वो हमें बता, और उसी में हम उसे झुकाएंगे और बताएंगे कि रूए जमीन पर अगर किसकी सल्तनत होती है तो अल्लाह के महबूबों की हुआ करती है। कोई वाबी होता तो कहता नहीं हुजूर कुछ भी नहीं हो सकता, वो तो ताकत है बहुत बड़ी, और जिसका नाम मोहम्मद वाली है वो किसी जिसका मुख्तार नहीं। तो सुनिए ये बात, और ये जाली बात भी जरा सुनिए। पूछा हजरत साहब कौन ठीक है कौन गलत? कहते कि सब ठीक है। कहने का नहीं हजरत आप खुद गलत हैं, सब ठीक नहीं होते। सुन रहे मेरी बात आप? ये 2 नंबर किस्म के लोगों को भी आपने पहचानना है, जो आपके अंदर तशकीक पैदा करते हैं, शक पैदा करते हैं। खुदा की कसम गौसे आजम की गुनिया उठाकर देखें या शेखुल इस्लाम दाता अली हजवेरी की कशफुल महजूब उठाकर देखें। हम उन औलिया के मानने वाले हैं जो ये नहीं कहते कि सब ठीक है, वो कहते सिर्फ अहले सुन्ना ठीक है। तो हम उसी पीर को मानेंगे जो कहेगा सिर्फ सुन्नी ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को? हम उसी मौलवी को मानेंगे जो कहेगा जो कौन ठीक है, बोलिए मिलकर कहिए कौन ठीक है? सुन्नी ठीक है। गौसे आजम ने कुनियतुत तालिबीन देखिए, गौसे आजम जो खुतबा लिखते तो ये नहीं कहते मैं सबके लिए दुआ करता हूं, गौसे आजम कहते मैं सुन्नी हूं, अहले सुन्ना हूं। सिद्दीक अकबर के बारे में मेरा ये अकीदा है, फारूक आजम के बारे में ये अकीदा है, उस्मान गनी के बारे में ये अकीदा है, मौला अली के बारे में ये अकीदा है, सैयदना मीर माविया और मौला अली की जंग के बारे में मेरा ये अकीदा है। इज्तिहादी खता थी लेकिन फिर भी वो हक पर थे। यानी गौसे आजम ने अपना अकीदा निकाल के बताया कि हक पर वो होता है जो अपना अकीदा पहले जाहिर करे। गौसे आजम जहां पर बगदाद के आस्थाने में लोगों के लिए दुआ करते हुए नजर आते हैं, तो बसरा के सहरा पर वो राजियों से मुनाजा करते हुए भी नजर आते हैं। जो गौसे आजम की तारीख से वाकिफ है वो समझते हैं इस बात को। वो बगदाद के मिंबर के ऊपर वक्त के गवर्नर की गैर सियासी तहरीक को रोकने के लिए सियासत शरिया और सियासत मोहम्मदिया को नाफिज करने के लिए भी नजर आते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अगर बैतुल मक़दस को फतह करने के लिए निकले तो 70% नौजवानों की फौज देने वाले गौसे आजम है। हज़रत गिरामी ये गौसे आजम का किरदार है। तो अब जरा इस बात को आप सुनिए। हज़रत सुलेमान ने कहा हुदहुद हम ऐसे नहीं है कि बिल्किस जहां कमजोर पड़ गई वहीं हमला करें। फरमाया नहीं नहीं, बिल्किस की इतनी बड़ी हुकूमत है, जब देख कर आओ उसको घमंड किस चीज पर है। हुदहुद आया, कहने का हुजूर उसको घमंड अपने तख्त पर है, और वो तख्त 7 महलों के अंदर है, जिन्नातों का और इंसानों का पैरा उस पर है। वो तख्त वहां पर रखा हुआ है और वही उसकी आन बान नाक का मसला है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर वही तख्त लाओ। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं कहता तुम क्या करते? ओ इस्माइल देलवी के मानने वाला, तुम क्या करते? क्या तकबीरुल ईमान उठाकर हुजूर पेश करता कि हुजूर देखिए कि जो मोहम्मद वाली हो उसके पास कोई इख्तियार नहीं होता, लेकिन माज़अल्लाह वो तफयतुल ईमान, वो घटिया नजरियात कुरान और सुन्नत के नजरियात नहीं है। कुरान और सुन्नत के नजरियात यह है कि जो नबी की जूतियां उठाता है, नालैन उठाता है, खुदा उसे भी कुन के तसर्रुफात अता फरमाता। नबी तो नबी है, जो नबी की नालैन उठाए उसे भी खुदा कुन 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 तकवीन का मर्तबा अता फरमाता है। नजदियों तुम अंबिया के लिए इख्तियार तकवीनी नहीं मानते, गौसे आजम तो अपने गुलामों के लिए इख्तियार तकवीन मानते। नारे तकबीर, नारे। और सुनिए मेरे दोस्तों, इस बात को जरा गौर से सुनिए। हमने अकबर मिजाज के लोगों के पीछे नहीं चलना है। अकबर के पीछे, अकबर 2 के पीछे नहीं चलना है। अकबर 2 को जानते हैं आप? अकबर को जानते थे जो मुजद्दिद साहब के मुकाबले पर था। वो क्या कर रहा था? दीन इलाही लाया था। यानी सब सही है, मस्जिद में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता। अकबर को किसी ने मुजद्दिद कहा तो अकबर मिजाज वाला कभी मुजद्दिद नहीं हो सकता।
इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी के मिजाज वाला मुजद्दिद हो सकता है। समझ रहे मेरी बात? नारे लगाने से कोई मुजद्दिद नहीं बनता। मुजद्दिद के लिए नजरिया चाहिए, और नजरिया यह है कि एक ही ठीक होता है। समझे मेरी बात? आप कॉन्फ्रेंसों से कोई मुजद्दिद नहीं बनता। मुजद्दिद के लिए नजरिया बताना पड़ता है, मुजद्दिद के निशान बतानी पड़ती है। तवज्जो रखिए इस बात पर, जो कौम के अंदर इख्तिलाफ पैदा करते हैं। तो इमाम अहमद रजा मुजद्दिद बने इसलिए, इमाम रब्बानी मुजद्दिद हुए इसलिए, दिगर मुजद्दिदीन मुजद्दिद हुए इसलिए कि मुजद्दिद कुफ्र और इल्हाद की आमेजिश नहीं करता। मुजद्दिद दूर करता है कि ये अलग हक हक है, बातिल बातिल है। ये मुजद्दिद का काम होता है। ठीक है, समझो? वो ये नहीं कहता कि सब बिलीवर हैं और ये नॉन बिलीवर है। ये चक्कर मुजद्दिद के पास नहीं होते। मुजद्दिद कहते हैं एक ही बिलीवर है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है। सरकार फरमाते हैं कि उमर, आज मूसा भी होता तो मेरी इत्तिबा करनी पड़ती उसे। तो रसूलुल्लाह ने तो उसे बिलीवर नहीं कहा। फरमाए बिगड़ी हुई तौरात में, इस बिगड़ी हुई तौरात में उमर तुम्हारे लिए क्या रखा है? तो हुजूर ने तो बिलीवर नहीं कहा। मुजद्दिद वो होता है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के फलसफे पर अमल करता है। तवज्जो सुनिए, सीना आपका होना चाहिए हक सुनने के लिए। हम शख्सियत परस्त नहीं है, हम मंशूर को लेकर चलते हैं, और जो उस मंशूर को फॉलो करता है वो हमारे सर का ताज होता है। समझिए आप, इस बात को जरा गौर रखिए और तवज्जो सुनिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, मैं इस तरह बाता हूं। फरमाया हुदूद किस चीज पर नाज है बिल्किस को? कहने लगे तख्त पर। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मैं उठा कर लाऊंगा। मैं उठा कर लाऊंगा? तुम कहते नबी को इख्तियार नहीं, नबी इसको हैसियत ही नहीं देता। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता हाकिम हकीम दादो दवा दे वो कुछ ना दे। मरदूद ये मुराद किस आयत खबर की है? बे उनके वास्ते कि खुदा कुछ अता करे। हाशा, गलत गलत ये हवस बेबसर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार ने ना लाहे ना हाजत अगर की है। अब सुनिए, हजरत सुलेमान ने यह नहीं कहा कि किस चीज पर नाज है? बिल्किस इतनी बड़ी रानी, इतनी हजारों फौज वाली, तो हुजूर आप उससे मुकाबला करें ना। फरमा पहले ये बताओ उसको नाज किस चीज पर है? कहने लगे हुजूर नाज तो अपने तख्त पर है। तफसीली माना 2 महीने की मसाफत पर है, चल कर जाए तो 2 महीने में पहुंचेंगे वहां पर। यह आम सतह के मेरे नौजवान दोस्त जो हैं उनकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। 2 महीने की मसाफत पर है, और बाद हमारे मुफस्सिर ने लिखा कि किला दर किला बनाकर उसमें पैक किया है। यानी एक किला, दूसरा किला, तीसरा किला, फिर जाके 7वां किला उस पर पैक किया है। अब उसमें वो तख्त मौजूद है। हुजूर वही चीज है जो बिल्किस की इज्जत है, बिल्किस की नाज है, बिल्किस का फख्र है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मैं उठाकर अभी जाता हूं। फरमाया नहीं, कौन लाएगा? मेरी खिदमत में बैठते हो तुम, कौन लाएगा? तो इफरीत ने कहा मैं लाऊंगा। जिन ने क्या कहा? बोलिए मैं लाऊंगा। फरमाया कितनी देर में? माहौरे के तौर पर 3-4 घंटा। यानी आपकी महफिल बर्खास्त नहीं होगी, आ जाएगा 3-4 घंटे में आएगा। आपने फरमाया लो मेरी सोहबतों में बैठते हो 3-4 घंटे की बात करते हैं। तफसीरी माना, फरमाया इससे जल्दी लाओ। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह नजरिया दिया, कुरान यह नजरिया देता है। बिल्किस की जंग सुलेमान अलैहिस्सलाम से थी। चाहिए था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद उठते, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है कि सुलेमान ना उठे। सुलेमान की नालैन को चूमने वाला आसिफ बिन बरखिया खड़ा हो। ओ सुन्नियों के नबियों को देखो, बोलो सुभान अल्लाह। सुन्नियों के नबियों को देखो। वो कहने लगी हमारे नहीं है। मैंने कहा तकाजा अदा करो ना। क्या करो? बोलो मिलकर क्या कहो? तकाजा अदा। वो शिनाख्ती कार्ड दिखा रही है, मेरे अब्बा का नाम है। अब्बा से कुछ नहीं होता, अब्बे डब्बे क्या होते? तकाजा अदा कर। अब्बा कहता है तो फिर उसको कुर्सी पर बिठा, और तू खुद खड़ा है। ये कोई गोरों का मजहब तो नहीं है कि बाप सिर्फ सामने रखने के लिए हो। ये तो इस्लाम है कि अगर बाप कहा है तो अदब भी करना है, बाप कहा है तो ताज़ीम भी करनी है। अगर सफेद रिश बुजुर्ग को देखा तो फिर उसका एहतराम भी करना है। अपने से बड़ा किसी को कहा तो उसका लिहाज भी रखना है।
इसलिए कि बड़ा कहना काफी नहीं, तकाजा अदा करना है। क्या अदा करना है? हम भी मानते हैं, मैंने कहा तकाजा कहां है? हम भी कहते हैं, मैंने कहा तकाजा कहां है? कहा हम भी पढ़ते हैं नाते, मैंने कहा कौन सी नात? जो तुमने पढ़ी है, मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है। मैंने कोई शायरी है ये कोई शायरी है? और उसमें शेर ये कि जाओ फरिश्तों जाकर कह रहा शहीद आ रहा है। और मैंने कहा ये शायरी है? दरबार रिसालत के खादिम का ये अंदाज होता है कि मैं आ रहा हूं। और मैंने कहा तू तो पलीत है, तेरी क्या औकात? कुतुब आलम पीर मेहरली शाह साहब को देखिए, हजरत अब्दुर्रहमान जामी को देखिए, इमाम अहमद रजा जैसी कदो कामत वाली शख्सियत कहती है कौन पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिर। ये शायरी हो रही है, ये शायरी हो रही है। पजामा यहां तक है, टांगे वहां खुली हुई है, ये शायरी हो रही है। मैंने कहा मिरासियों का काम नहीं है ये, आप ना करें। वाबियों तुम्हारा शोभा ही नहीं नात पढ़ना। अगर तुम सुनियों को बेवकूफ बनाने के लिए आ भी गए तब भी तुम्हारी हरकतें जाहिर होती है। इसलिए कि नात पढ़ना तुम्हारा शोभा नहीं, इसलिए कि ना तुम्हें खड़ा होना आता है ना तुम्हें शायरी आती है। हमारे कराची के अंदर एक बैनर जमात इस्लामी उन्होंने लगाया, कहने कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मैंने कहा मौदूदी ने कुछ नहीं लिखा, सीधा सा सवाल है। कहने की गाली दी, मैंने कहा मौदूदी नाम था, क्या हर्ज है? मैंने कहा उन्होंने कुछ नहीं लिखा, चुप। मैंने कहा आप बैनर पर लिखते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मैंने कहा उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ गप मारी है, तहरीफें की है, कुरान के नक्शे को बदला है। तुमने इमाम अहमद रजा का शेर लिखकर बता दिया कि इश्क रसूल की बात आएगी तो वो मौदूदियत के पास नहीं होगी, वो बरेली के शहंशाह अहमद रजा के पास। इश्क रसूल की बात आएगी तो उसके पास आएगी जो कहता है फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवार्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। तो हजरत गिरानी सुनियो, जागो, तुम्हारे हाथ में गौस पाक का दामन है, दाता अली अजमेरी का दामन है। जो बादशाहों के दामन में आए ना तो वो चमारों को नहीं देखता। तो तुम इधर उधर तबलीगियों को देख रहे हो, उसको देख रहे हो, उसको देख रहे हो, कहां जा रहे हो? समझ रहे हो कहां जा रहे हो? किन के मानने वाले हो? बगैर किसी सिरे के रब ने तुम्हें औलिया के कदमों में डाल दिया है, तुम इधर उधर मुंह मार रहे हो। अपनी कदर को जानो। सुनियो, तुम्हारा वफादार तुम्हारा दोस्त होकर कहता हूं, ये जो दिल में अल्लाह ने तुम्हारे नूर डाला है औलिया की मोहब्बत का, इसको संभाल कर रखो कब्र तक, फिर देखना कि उस पार ये नजारा है तो उस पार क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसलिए ये बात जुर्रत से कर रहा हूं, किसी से पूछा जाए हजरत ये आपकी जमात के आप किसको मानते हैं? कहने नहीं किसी को भी नहीं मानते। मैंने आपका बड़ा कौन है? कहने कोई नहीं है, हम तो सिर्फ अल्लाह की बात करते हैं, हम तो सिर्फ रसूल की बात करते हैं। मैंने कहा रसूल के दीन को आए हुए तो कई 100 साल हो गए हैं? कहने लगे जी हाँ। तो मैंने कहा डायरेक्ट आप पर आया है, कहीं से होकर आया है? कहने लगे जी कहीं से होकर आया। मैंने कहा उनका नाम बताएं? का नहीं बता सकते। मैंने कहा नाम जो नहीं बताए वो तो चोर होता है। बोला आप क्या बताते हैं? मैंने कहा 2 साल के बच्चे के जेब से शजरा निकाला। मैंने कहा देख, पीर से लेकर गुंबद खजरा तक सबका नाम हमारे पास है। हमारा बच्चा बच्चा एड्रेस जेब में लेके फिरता है। ये शजरा ही नहीं बल्कि ये एड्रेस है। सुन्नी की हकानियत ये है कि किसको मानता है कि ये शजरा पेश, पीर से लेकर गुंबद खजरा तक सबका एड्रेस लिखा हुआ है। नारे रिसालत। हमारी 11वीं शरीफ मनाना, मिलाद शरीफ मनाना, ये इस बात की बयन दलील है कि सुन्नी चोर नहीं है। सुन्नी जिसको मानता है डंके की चोट पर उसका नाम लेता है। तुम्हारी तरह नहीं, इसको हम नहीं मानते। इसको ये किताब जानते हैं आप? ये किताब आपके बुजुर्ग नहीं, हम तो जानते नहीं कौन सा बुजुर्ग है। मैंने कहा दुनिया में जान छुड़ाओगे तो आगे कैसे चलोगे? हैं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि बिल्कीस को नाज अगर तख्त पर है तो लेकर आओ। इफरीत ने कहा हुजूर मैं ले आऊंगा। नशीद बर्खास्त नहीं होगी उससे पहले। फरमाया उससे पहले ले आओ, उसे पहले ले आओ। किसी ने कहा हुजूर इससे पहले तो फिर आप ही ला सकते हैं, इसलिए कि जब जिन जो काम ना कर सके तो फिर नबी करके दिखाए। अकल तो ये कहती है कि भाई जिन तो इंसान से ज्यादा ताकतवर होता है ना, और जिन से ज्यादा ताकत असलन जो है वो अंबिया के पास है। जब इफरीत ये कह रहा है कि 2-4 घंटे के अंदर 2 महीने का सफर होगा, और ऐसा थोड़ी लाना 80 गज का वो तख्त है,
उस पर सारी दुनिया आबाद है, उसको छुड़ा कर लाना है, उस पर पहरा जिनों का भी है, फौज का भी है, फिर सारे ताले तोड़कर अंदर जाना है, वहां से तख्त को लेकर आना है। अरे कितना अच्छा सौदा है, 2 महीने का सफर, इतने फटे फसादात, इतनी लड़ाई झगड़े में अगर 2-4 घंटे में हो जाए तो हर्ज क्या है। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के कर्म से मेरे कानों में आवाज आ रही है, दरअसल तफसील ईमान के नजरिए को गलत करना था, इसलिए हमने 2-4 घंटे भी गवारा ना किए, बल्कि कहा उससे पहले लाओ। तो सवाल होना चाहिए था, हुजूर अगर जिन ये कहता है कि 2-4 घंटे में ले आऊंगा और आप जिन की बात नहीं मानते तो फिर तो इंसान बचा ही नहीं, फिर तो आपको खुद जाना पड़ेगा, फिर तो आपने खुद ही काम दिखाना पड़ेगा, फिर आप खुद करके बताएं। हजरत सुलेमान ने जब ये कहा इससे भी पहले, तो फिर वो खड़ा हुआ जो हजरत सुलेमान की नालें उठाता था, आपकी अरशद तला मिजाज से था। उसने कहा हुजूर मैं लाऊंगा, मेरा नाम आसिफ है, मेरे बाप का नाम बरखिया है। ये तो जिन ये कह रहा था, लेकिन मैं ये कहता हूं मैं लाऊंगा। अरे तू इंसान है, तू कितनी देर में लाएगा, तू तो पतला दुबला लागर आदमी, कैसे उड़कर जाएगा। फरमा उड़कर जाना छोड़िए, रखना कहां ये बताइए सिर्फ, बोलिए सुभान अल्लाह। और ये तौहीद कभी नहीं पढ़ी आपने कुरान में, मिंबर पर जब देखो पढ़ते वन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ माल्लाहि अहदा व मिम्मन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह। मैंने कहा ये आप पढ़ते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाह, कुरान नहीं कहा है। मैंने कहा कभी इस पर भी तो तकरीर करें ना आप। मैंने कहा जी इन्ना आतैना कल कौसर कुरान नहीं है, कहने का है। मैंने कहा इस पर भी तकरीर करें ना कभी आप, आपकी तकरीर तो शुरू ही या नस्ताइन पर होती है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह उस आयत को भी हमारे बुजुर्गों ने समझा है, इसलिए कि वहदतुल वजूद का मसला हो, ये वहदतुल शुहूद का मसला हो, ये इल्मी अबहास जो जात इलाही की मोहब्बत में है, ये वहां नहीं अहले सुन्ना में हुई है। चाहे जिक्र खफी की बात हो या जिक्र बिल जहर की बात हो, रब को याद करने के तकाजे चाहे सांसों में हो या आवाज में हो, ये वहां नहीं हुआ है, ये हमारे मशाइख के पास हुआ है। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के फलसफे को भी हमारे मशाइख ने समझा है। लेकिन मैं ये तकाजा करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, ये वरफाना का जिक्र कुरान नहीं है। कहने लगे जी है, तो मैंने कहा कभी इस पर भी तकरीर करें ना आप। मैंने कहा इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कुरान नहीं है। कहने लगे है, तो मैंने कहा ये भी पढ़े ना आप, तवज्जो है आपकी, यही पढ़े ना। जब आप शुरू होते वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, मैंने कहा ये भी है ना। वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, कभी इस पर भी गुफ्तगू फरमाए आप। अलखिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदु, इस पर भी गुफ्तगू फरमाए, ताकि पता चल जाए कि आप कुरान के तमाम जहतों पर ईमान रखते हैं। अहले सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा के अगर इस जुज़ पर ईमान रखता है तो सूरह फातिहा के अलहम्द से लेकर वन्नास के सीन तक सारे कुरान को मानता है। आसिफ बिन बरखिया जब ये कहने लगे कि हुजूर मैं तख्त लाऊंगा, अगर कोई आदमी सवाल करता है जिन नहीं ला सका तुम कहां लाओगे, तो वो यही जवाब देते, लाना छोड़, ये बातें छोड़, रखना कहां ये बता। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया रखना यहाँ है, जहां यहाँ है। कल लाएगा कितने देर में, कहा हुजूर आंख बंद करके खोलेंगे आएगा तख्त। अनाती कभी कबल यरतद्दा इलैका तरफुक, मैंने कहा माना करें ना इसका, कभी इस पर भी गुफ्तगू फरमाया आप कहते हैं हमारे पास दौरा तफसीर कुरान होता है, कभी ये भी आयत की तशरीह करके बताएं ना आप, जरा इसका भी जरा माना बताएं, इसकी तफसीर बताएं, इसकी अहकामियत बताएं। आप कहते हो हमारे पास तो पूरा तर्जुमा पढ़ाया जाता है। मैंने कहा इसका भी तर्जुमा करें ना आप। कहना आती कभी अना आती का मैं लाऊंगा, अल्लाह ये नहीं कह रहा मैं लाऊंगा, आसिफ बिन बरखिया कह रहे मैं लाऊंगा। मैंने कहा जरा ये फर्क तो बताएं आप, जरा ये फर्क वाज़ेह करें। मखलूक में तासीर नहीं है तो यहां पर वाहिद मुतकल्लिम की जमीन खुदा की तरफ नहीं है, उस बशर की तरफ है जिसका नाम आसिफ बिन बरखिया है। वो नबी पैगंबर नहीं है, नबी के पांव को चूमने वाला है। उसका इख्तियार ये है अना आती का मैं लाऊंगा, कहते कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा इस आयत का इनकार होगा, फिर आप दाढ़ी रखकर मुसलमान नहीं बचेंगे फिर, इसलिए कि यहां पर कुरान कहता है अना आती का, खुदा ये नहीं कह रहा कि मैं लाऊंगा, बल्कि आसिफ बिन बरखिया कहते हैं मैं लाऊंगा। तवज्जो है, मैं लाऊंगा। तो जब आसिफ बिन बरखिया ये कहे मैं लाऊंगा, तो सुन्नियों ने कहा वली क्या क्या काम करता है। कहने लगे ये तो शिर्क है। हमने कहा क्यों शिर्क है, जब ये कहना कि मैं करता हूं यह कहना शिर्क नहीं, और हम कहें वली क्या क्या करता है तो यह कैसे शिर्क होगा। ये तो कुरान का जुमला है जिसका नतीजा हम जिक्र कर रहे हैं। अना आती का, हुजूर मैं लाऊंगा। कितनी देर में लाएगा, जिन ने तो इतना टाइम लगा रहा है, तू कितनी देर में लाएगा, तू पतला दुबला सा आदमी लागर आदमी कितनी देर में लाएगा। कहलेगा हुजूर कबल अन यरतद्दा इलैका तरफुक, हुजूर आंख बंद करके खोलेंगे तख्त आएगा। बोलिए सुभान अल्लाह।
कहते वली क्या करता है? मैंने कहा जो आप बिस्तर उठाकर नहीं कर सके ये वली कर रहा है, ये नबी नहीं कर रहा, ये नबी की नालैन को चूमने वाला कर रहा है। कहते कुरान में कहीं नहीं लिखा। मैंने कहा ये थाना भवन नहीं है, ये कुरान ही है, ये कुरान ही है। कुरान कहता अना आती का भी कबला का तरफा, हुजूर मैं लाऊंगा। ये मैं इख्तियार पर दलील है या आजी पर दलील है? इख्तियार पर दलील है, इख्तियार से आ रही नहीं है। अना आती का, अगर अना आती का कहना शिर्क नहीं तो वली को मुश्किल कुशा कहना भी शिर्क। कहने के मुश्किल कौन सी थी, ये तो बड़ा आसान काम था। मैंने कहा 2 महीने पर दूर जाना ये आसान काम था? जिन्नातों से लड़ना आसान काम था? हैं? जिन्नातों से लड़ना आसान काम था? ये तो आप सब कुछ करते हैं लेकिन फिर इलेक्शन में आके कहते नहीं हम तो पाकिस्तान के हामी हैं। मैंने कहा पैंतरा आप बदलते हैं, आप भी जानते हैं मुश्किल को बर्दाश्त करना मुश्किल है। पीछे से सारी तकरीब आप करते हैं, आगे फ्रंट पर आके कहते हैं हमें वोट दीजिए। हिज़्ब इख्तिलाफ आप बन जाते हैं, डीजल का लाइसेंस आप ले लेते हैं, पाकिस्तान के हामी बन जाते हैं, अंदर से मुखालिफत आप ही कर रहे होते हैं। मैंने कहा ये मुश्किल तुमसे नहीं सह गई तो 2 महीने की मसाफत जिन्नातों से लड़ाई, तख्ते बिल्कीस को उठाना, बिल्कीस की हुकूमत से लड़ना, ये मजाक था? ये मजाक था? इससे बड़ी मुश्किल क्या होगी? फरमाना आती कभी, फरमा हुजूर मुश्किल कुछ भी हो आपके कदमों में पलता हूं। जब आप ऐसे मुश्किल कुशा हैं कि आपके कदमों की राह गुजर को पाकर मैं भी हो चुका हूं। फरमा मैं लाऊंगा। का कितने देर में लाएगा? फरमा आप पलक झपकेंगे और तख्त आएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया हुजूर रखना कहां पर है? फरमाया यहां पर। यहां पर कहा कि तख्त आ गया, यहां पर कहा कि तख्त बोलिए। मैंने कहा ये माफौकुल असबाब नहीं है, न उड़ कर गए, न चल कर गए, न गए न आए, ये तख्त आ कैसे गया? आ कैसे गया? कहने के वो तो हयात थे ना। मैंने कहा ये जिस्म का तसर्रुफ नहीं, ये रूही का था, और रूह मरने के बाद भी हयात ही होती है, और हयात और ममात से शिर्क में कोई फसला नहीं होता। लेकिन मानने की बात है, आपने कहा था दिखा दे कि वली के तसर्रुफात क्या है। जब सूरह नमल में कुरान ने कह दिया कि आसिफ बिन बरखिया ले आए, आप नहीं मानते तो दोस्त नाराज नहीं होना, ये कसूर तेरे मानने का नहीं, ये रूहों का है। किसका है बोलिए? किसका है बोलिए? किसका है? ये फर्क किसका है? रूहों का है, जिसकी रूहें पहले से अल्लाह वालों के ज़ौक़ से मुमताज नहीं हुई और अल्लाह वालों के ज़ौक़ से मुशर्रफ नहीं हुई, उनको कुरान की आयतों में भी ज़ौक़ ना आया। लेकिन जिनकी रूहों को रोज़े अव्वल ही से औलिया के कदमों में डाल दिया गया था, उनके बारे न्यारे हो गए और वो दुनिया में आए तो उन्होंने अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह वालों की वाह 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 की है। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक आखिरी खुतबा पेश करता हूं, तो मुझे सुनिए आप। फतुल गैब का अल-मक़ालतुल अर्बऊन, गौसे आज़म का अक़ीदा। और एक बात ये अर्ज करें, आप सुन लीजिए मेरी बात, अर्ज करता हूं आपकी बारगाह में कि औलिया वो हैं जिनके जन्नती होने पर उम्मत का इजमा है। इसके लिए कोई इख्तिलाफ करेगा, इसके लिए कोई इख्तिलाफ करेगा, इसके लिए कोई इख्तिलाफ करेगा, उसके लिए करेगा, लेकिन वली के लिए कोई नहीं करेगा। इसलिए कि कुरान ने कहा है कि औलिया ही के लिए जन्नत की जमीनें हैं, औलिया ही के लिए कोई खौफ और गम नहीं है, औलिया ही के लिए बोलिए कोई खौफ और गम नहीं है, औलिया ही के लिए कोई तकलीफ नहीं है। तो औलिया जन्नती। और सरकार सईद गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ाहु अन्हु वो अजीम शख्सियत है कि जिनकी अबकरियत और उनकी विलायत पर अहले हक़ का तो इजमा है। लेकिन वो लोग जो औलिया के खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन जब उनके सामने भी गौस पाक का नाम आया तो वो गंग हो गए और सरों को झुका करके लगे वाकई में गौसे आज़म ही है। गौसे आज़म का ये कौल मुबारक है, कदमी हाज़ी अला रक़बतिन कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दनों पर है। किसकी गर्दनों पर? अरे गैरे नहीं, फरमा औलिया। और इमाम अहमद रज़ा ने यही कहा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा औलिया। कौन बोलिए? औलिया वो है जो जन्नती है, औलिया वो है जो अल्लाह के महबूब हैं। सैयदना गौसे आदम का मर्तबा यह है कि बड़ी प्यारी बात पेश की कि हुजूर अहले हक के अंदर और जन्नतियों में जिनके सरों पर अल्लाह ने रजा की चादरें बांधी हैं, उनमें आपका रुतबा इतना बुलंद है कि आपके सर को वो भी नहीं पा सकते। इसलिए कि आपका सर इतना बुलंद है कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा औलिया। आम लोग नहीं, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा।
वो है तलवा तेरा। यही बात जब आशिक राय मिलिट्री से पूछी गई और उसने गंगोही से पूछा इस बात में कि जनाब ये गौसे आजम का ये कौल कि आपका कदम सारे वलियों की गर्दन पर, ये ठीक है? उन्होंने कहा जी ठीक है। इब्न तैमिया ने देखिए 11वीं जिल्द के अंदर फतावे में इस पर बहस की है और जनाब सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला की करामतों को कबूल किया है। और गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला का ये जुमला शुक्र में नहीं था बल्कि होश में था कि मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दनों पर है। और ना ये माहौरा था, जिस तरह माहौरा होता ना कि आप मेरे सर आंखों पर, तो अगले को बिठाया नहीं जाता, लेकिन तकरीब से ये ताबीर है, माहौरा है। लेकिन जो गौस पाक ने ये फरमाया कि मेरा ये कदम वलियों की गर्दनों पर है, तो ये वक्त खत्म हो रहा है। मैं सिर्फ इसको पेश कर रहा हूं जो बहजतुल असरार में है और दिगर उलमा ने इसको सनद के एतबार से कबूल किया और औलिया कामिलीन का इस पर इजमा है इस कौल के ऊपर कि जनाब ये मेरा कदम वलियों की गर्दनों पर है। ये माहौरा नहीं था। जिस वक्त हुजूर गौसे आजम ने ये कहा तो 50 से ज्यादा औलिया आपकी मजलिस में उस वक्त मौजूद थे और हर बंदा आगे बढ़ता, हर वली आगे बढ़ता, अपने अमामे को उतारता और अपनी गर्दन को आगे करता। गौस पाक उसकी गर्दन के ऊपर कदम रखते थे। और इसी को नक्शबंदियों के इमाम और मुताखिरीन में सिलसिला नक्शबंदिया के मुजद्दिद बल्कि सारे अहले सुन्ना के मुजद्दिद आपकी गिरा कर खिदमत ऐसी कि आपको अल्फसानी का लक़ब दिया गया। इसलिए आपने मकतूबा शरीफ के अंदर इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मुझ पर यह कश्फ हुआ है कि हजरत इमाम हसन अस्करी के बाद से लेकर ज़ुहूर इमाम महदी तक जिसको फैज मिलेगा वो मेरे गौसे आजम से मिलेगा। तो किसी सिलसिले को इसमें इख्तिलाफ बोलिए, सिलसिले को इख्तिलाफ बोलिए नहीं है। और सुनिए एक बात, क्योंकि गौस पाक तो खुद औलिया और इमामुल औलिया में से है ना। हजरत शाह वलील्लाह ने फिज़ुल हरमैन में बड़े प्यारे वाक़े नकल किए हैं। हजरत अल्लामा यूसुफ नबहानी ने जामुल करामात में इस पर बहस की है। इब्ने रजब हंबली ने तबकात हनाबिला के अंदर इसके अंदर बहस की है। और गौसे आजम के लिए लक़ब लिखा है कि सुल्तान व मुमलिकतिल विलायत के विलायत की बादशाही के विलायत की सल्तनत के बादशाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। और ये ज़ाहिरी में से है, इब्न तैमिया के फॉलोवर में से है, उनकी इत्तिबा करने वालों में से है। लेकिन गौसे आजम की अब्करियत ऐसी है कि कौन कौन गौसे आजम का मुकाबला करे। फरमाया क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा।